अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ड्रामा है भैया। अभी से आप लोगों ने इस ड्रामे को नहीं देखा तो अभी से देखना स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें आज के दिन से, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का स्टोरी है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने के लिए आते हैं। मोहब्बत दाग की सूरत का नाम भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी ड्रामे का नाम किस वजह से रखा गया है। बहरहाल जी, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो आफाक को जिस दिन से रिज़ल्ट मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, गुस्से में होता है कि ये कैसे हो गया। वो तो अपनी बेगम के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अब तो आपने पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को बता दिया कि मेरे शौहर का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आ चुका है। उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसके वालिद के पास जाती है और उससे कहती है कि हाँ जी, अब क्या होगा, आफाक का क्या करेगा। पहले भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, अब मज़ीद उसकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो उसका वालिद फ़ौरन आफाक की माँ को जवाब देता है और उससे कहता है कि ये ख़ुद नहीं जी पाएगा, इस कमी को कभी भी वो पूरा नहीं कर पाएगा, इस कमी के साथ कभी भी वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि एक मर्दाना कमज़ोरी है उसमें। तो आपको पता है कि इंसान के साथ जब इस किस्म का कोई भी मसला आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है रियल में भी। तो ये तो ड्रामे भी है, लाजमी इसको थोड़ा सा बहुत ही, पहले भी इसका आफाक का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अब मज़ीद उसका गुस्सा बढ़ चुका है। उसका वालिद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सारी बातें आफाक की माँ को कह देता है और उससे कहता है कि हम पहले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब इसका और ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका है, और ज़्यादा ये हमें परेशान करेगा, क्योंकि अपने वालिद को बहुत सारी खरी खरी बातें सुना देता है काफ़ी ज़्यादा शिजरत के बारे में। शिजरत का वो बहुत ही ज़्यादा मुखालिफ है। शिजरत जो ट्यूशन रखवाती है उसके लिए उससे पैसे मिलते हैं, वो अपने अखराजात पूरे करती है, अपनी माँ को भी पैसे देती है। आफाक उससे मांगने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपसे जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। तो शिजरत उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि इस आमदनी की मुझे ज़रूरत है, मैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर रही हूँ, तो अपना घर पूरा चलाती हूँ सरकार। आफाक उसे फ़ौरन जवाब देता है और उससे कहता है कि इस आमदनी से आप बाहर जाकर अपनी रंगरलियाँ मनाती हैं, गुल छुड़े उड़ाती हैं उस लड़के के साथ यूनिवर्सिटी में 8-8 10-10 दिन से। जैसे ही ये शिजरत की माँ बात सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसको तो सारा पता होता है, लेकिन ये नहीं समझ सकी कि आफाक को भी इस बात का पता है। आफाक को तो इस बात का पता चल चुका होता है, वो तो जान चुका है सारी बात। तो शिजरत आफाक की ये बात सुनकर काफ़ी परेशान सी हो जाती है, उसको फ़ौरन जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि एक चीज़ आफाक के सामने आ चुकी है, वो तो अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं और वो किसी की बात भी तस्लीम नहीं करता। जो बात भी होती है फ़ौरन किसी को उसके मुंह पे कह देते हैं, इसकी ये आदत बहुत ही गंदी है। तो शिजरत से ये बात करके आफाक वहाँ से चला जाता है। आफाक किस शिजरत को बदनाम करना चाहता है, मेन चीज़ ये है, क्योंकि शिजरत उस घर में आई है, अपना लेवल बनाना शुरू कर दी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी शुरू करती है, अपनी लाइफ अपने मुताबिक ज़िंदगी के मुताबिक गुजारती है। तो आफाक को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चाहता है कि इस घर में बिल्कुल भी मेरा कंट्रोल हो, जो चीज़ भी मैं कहूँ मेरी बात मानी जाए, कोई भी मेरी बात को बिल्कुल भी इनकार ना करे। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी जाती है, अफनान उसका इंतज़ार कर रहा होता है, दोनों आपस में बैठकर सेट पे ऊपर जाकर जैसे ही बैठते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। अफनान शिजरत को फ़ौरन एक बुरी खबर सुना देता है और उससे कहता है कि शिजरत आज के बाद तुम मेरा सामना ना करो, आज के बाद तुम मुझे मिलना छोड़ दो। जैसे ही शिजरत ये बात सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और अफनान से पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। शिजरत को अफनान के साथ बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, इस वजह से अफनान का ये लफ्ज़ शिजरत के दिल को बहुत ही बुरा लगता है और हैरत के साथ अफनान से पूछती है। तो अफनान उसे कहता है कि जो भी हकीकत है इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हर सूरत में तुम्हारा घर वाले, तुम्हारा जो आफाक कज़न है या तुम्हारी माँ है, तुम्हारे मामू है, सारे पूरी फैमिली इस बात को तस्लीम नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ मिलूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें बदनाम भी नहीं करना चाहता। तो शिजरत ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है, फ़ौरन वहाँ से अपने घर जाती है, अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है, क्योंकि होती काफ़ी परेशान है। उसकी माँ उससे कहती है कि हाँ बेटा क्यों परेशान हो। तो शिजरत उसे सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि माँ जी अब आपको खुश हो जाना चाहिए, जिस लंगड़े के साथ आप कहती थी कि बात ना किया करो, ना मिला करो, इससे दूर रहा करो, अब मैंने आप लोगों की बातें मान ली हैं और उस लंगड़े ने मुझे साफ जवाब दे दिया और उसे मुझे मना कर दिया कि आप मुझे ना मिला करें। तो उसकी माँ
इस चीज़ से उसकी माँ हर सूरत में उसका साथ देना चाहती है, उसे खुश देखना चाहती है अपनी बेटी को कि मेरी बेटी किसी भी हाल में खुश रहे, क्योंकि उसका वालिद तो है नहीं, एक ही उसकी माँ है और एक माँ बेटी है। तो इस वजह से उसकी माँ चाहती है कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। तो जैसे ही शिजरत अपनी माँ को ये बात करती है तो उसकी माँ उसे फ़ौरन जवाब देती है और उससे कहती है कि बेटा तो फिर वो मोहब्बत कहाँ गई। तो शिजरत की आंखों में आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं और उससे कहती है कि माँ जी वो मोहब्बत तो कभी भी नहीं भूली जा सकती, और भी ज़्यादा हो गई है। उस मोहब्बत को मैं नहीं छोड़ सकती, जिस किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत हो जाए तो उसको कभी भी नहीं छोड़ सकती। ये बात करके शिजरत वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये है कि आफाक को बहुत ही ज़्यादा ताने मिलेंगे पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में। उसकी बेगम भी उसे ताना देती है। आफाक उसके ऊपर तो पूरा कंट्रोल है, उसे तो मतलब कि हर सूरत में दबा के रखा हुआ है। वालिद आता है उसके पास, उसे मशवरा देता है, उसे कहता है कि बेटा तुम जाओ किसी भी जगह पर जाकर अपना इलाज करो, अपना सेटअप करो, हो सकता है कि आप ठीक हो जाए। उसकी बेगम भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आफाक इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि सारा इल्ज़ाम अपनी बेगम के ऊपर डाल देता है और उससे कहता है कि सारा कसूर इसी का ही है, ये ख़राब है, इसमें नुक्स है, मुझ में कोई भी किसी किस्म का कोई भी नुक्स नहीं है। और वो शिजरत के पीछे पड़ा हुआ है। शिजरत को वो चाहता है, असल उसका मकसद है शिजरत से पैसे ले और उसे उस यूनिवर्सिटी से जाना बंद करवा दे। लेकिन शिजरत का जो मामू है आफाक का वालिद, वो इसकी सेट कर रहा होता है और वो चाहता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है कुछ बने, कुछ बन ठन कर है। लेकिन आफाक इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। सनान को भी आफाक मना कर चुका है पूरी तरह कि आपने कभी भी अब इसके साथ मिलना नहीं है और ना ही दोबारा मिलने की कोशिश करनी है। सारा अफनान के साथ जितना भी जुल्म होता है ये सारा आफाक करवार होता है। आफाक इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है, वो ऐसा इंसान नहीं है। तो वो सारी बात शिजरत को जाकर मना कर रहे थे और उसे कहते हैं कि आपने अब दोबारा कभी भी मुझे नहीं मिलना। अफनान और शिजरत आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन शिजरत से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो जाकर अफनान के पास चली जाएगी और उसके सामने सारी इजहार कर देगी, उसे कह देगी अफनान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकी, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही अफनान ये बात सुनता है, अफनान के दिल में मोहब्बत थी लेकिन वो डर रहा था इसके सामने शेयर करने पे। तो शिजरत जैसे उसके साथ इजहार करते तो इनका मज़ीद आपस में मोहब्बत बढ़ जाती है, एक साथ हो जाते हैं। फिर इनके साथ बहुत ही मुश्किलात पेश आएंगी, बहुत ही इनको मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा, क्योंकि अफनान के पास कुछ भी नहीं है और सारा कसूर आफाक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा। शिजरत को इतना ज़्यादा बदनाम करेगा, आपने देखा होगा कि पूरे मोहल्ले में अच्छी तरह बहुत ही बुरी तरह बदनाम होती है। आफाक शिजरत की माँ को मना करेगा कि आप शिजरत को जाकर मना करें, लेकिन आफाक की अगर शिजरत की माँ ये बात नहीं सुनेगी तो आफाक उसको भी इस घर से निकाल देगा और शिजरत को भी इस घर से निकाल देगा। तो ये भी हो सकता है कि शिजरत और जो शिजरत की माँ है ये अफनान के घर चली जाए, उनके साथ रहें। अफनान की माँ इनको ताने दे, इनके ऊपर बातें करे, इनको कहे कि आप लोग गरीब लोग हो, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आपके पीछे ना कोई बाप है ना कोई मतलब फैमिली है, तो मैं आप लोगों को ऐसे कैसे तस्लीम कर सकती हूँ। अफनान की माँ भी अफनान को भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो साफ इनकार कर देगा कि माँ जी मेरी वजह से इसने इतना सब कुछ किया तो मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या शिजरत आप अफनान के बगैर रह पाएगी, क्योंकि अफनान ने इसे मना कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि अफनान के बगैर 1 या 2 दिन रह पाए। दोबारा से फिर अफनान के पास चली जाएगी, अपने सारा इजहार कर देगी, उससे कह देगी कि अफनान मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आफाक क्या शिजरत को यूनिवर्सिटी जाने से बंद करवा पाएगा, कि अपने पास वो रख पाएगा? तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।